वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल केमिकल लैब। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। ठीक है, जिसमें हम एब्जॉर्प्शन को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूनिट 1 के यूनिफाइड प्रिंसिपल के अंदर आते हैं, जिसे हम एमएससी में के। तो चलो देखते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। ठीक है, डिफिनेशन क्या है इसका। एब्जॉर्प्शन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है या एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में रेडिएशन की एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, जब रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी या एनर्जी मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डिफरेंस के बराबर होता है E इक्वल टू एच वी, तब एब्जॉर्प्शन संभव होता है। ठीक है, जहाँ E क्या है एनर्जी डिफरेंस, H क्या है प्लैंक कांस्टेंट और V क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब प्रोसेस एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, इसकी प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है। मॉलिक्यूल इंटियल या ग्राउंड स्टेट E1 में होता है। जब वह स्पेसिफिक एनर्जी Hv का फोटॉन एब्जॉर्ब करता है, तब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट E2 में चला जाता है। यहाँ ट्रांजिशन अलाउ एनर्जी लेवल के बीच ही होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ऐसे होता है। ग्राउंड स्टेट, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन होगा, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट आएगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, टाइप ऑफ देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन में आता है अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में होता है। इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल में जंप करते हैं। वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में होगा इंफ्रारेड रीजन में मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल एक्साइटेड होती है। रोटेशनल एब्जॉर्प्शन इसमें होगा माइक्रोवेव रीजन में और ये मॉलिक्यूलर रोटेट फास्टर होगा। ठीक है, कंबाइंड वाइब्रेशनल रोटेशनल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, क्या क्या स्पीसीज एब्जॉर्प्शन। बी लैम्बर्ट लॉ वाला को करता है इसका कंसंट्रेशन। पाथ लेंथ क्या होगा, लार्ज पाथ और ग्रेटर एब्जॉर्प्शन। जितना लंबा हमारा पाथ होगा उसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत ग्रेटर होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट पोलरिटी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी को इफेक्ट करती है। ठीक है, टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन बढ़ाता है। बी लैम्बर्ट लॉ क्या है देखते हैं यहाँ पे। बी लैम्बर्ट लॉ में क्या है, A इक्वल टू ECl, जहाँ E एब्जॉर्प्शन है, E हमारा होगा मोलर, E मोलर, C कंसंट्रेशन, I पाथ लेंथ। ठीक है, यहाँ लॉ बताता है कि एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बॉन्ड क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हमेशा एक शार्प लाइन नहीं होती बल्कि एक बॉन्ड के रूप में दिखाई देती है। इसे बॉन्ड की चौड़ाई कई कारणों से होती है। ठीक है, वाइब्रेशनल लेवल का ओवरलैप, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और टेम्परेचर इफेक्ट और नेचुरल बॉन्डिंग। एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एनालिसिस, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कंसंट्रेशन मेजरमेंट, फोटोकेमिस्ट्री, सोलर एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्टडीज। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एमएससी लेवल में हो तो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के इंटरेक्शन का फंडामेंटल फिनोमिना है। यह तब होता है जब मॉलिक्यूल इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एनर्जी ट्रांजिशन और कंसंट्रेशन मेजरमेंट को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ अपना स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे सेव कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।